चंद्रशेखर के नगीना से चुनाव लड़ने की प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से की थी सिफारिश। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश ऑफिशियल 8887 को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद को भी शामिल कर लिया जाए ताकि ये बड़ा दलित चेहरा साथ आए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट पर कांग्रेस भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को गठबंधन से चुनाव लड़ाना चाहती थी। कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसी की ना मानी। यहां तक कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी नगीना लोकसभा सीट को लेकर अखिलेश अड़ गए। आखिरकार चंद्रशेखर आज़ाद की बजाय मनोज कुमार को सपा से प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बता दें कि नगीना से लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस नेतृत्व चाहता था कि गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद को भी शामिल कर लिया जाए ताकि एक बड़ा दलित चेहरा साथ आ जाएगा तो समीकरण मजबूत होंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने सबसे पहले अखिलेश यादव से बात की थी और नगीना सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव लड़ाने की वकालत की थी। उसके हिसाब से अखिलेश ने साफ साफ मना कर दिया। आपको बता दें कि नगीना लोकसभा सीट से भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव लड़ाने के लिए दूसरी बड़ी कोशिश प्रियंका गांधी ने की। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी भी चाहती थी कि पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर बड़ा चेहरा है और गठबंधन को लाभ मिलेगा। प्रियंका गांधी ने जब चंद्रशेखर आज़ाद को चुनाव लड़ाने और एक सीट देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से बात की। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ कहा कि चंद्रशेखर को नगीना से चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के पश्चिमी यूपी के कई नेता भी चंद्रशेखर को गठबंधन में शामिल करने की पुरजोर तरीके से मांग कर रहे थे, लेकिन बात ना बन सकी और आखिरकार अखिलेश के तेवर देखकर प्रियंका गांधी ने फिर इस टॉपिक पर बात ही नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि साइकिल और हाथ के गठबंधन पर कोई फर्क पड़े। मूल रूप से चंदौली और वर्तमान में दिलशाद कॉलोनी धामपुर के रहने वाले मनोज कुमार एडीजे थे और सपा मुखिया अखिलेश यादव के कहने पर कुछ महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दिया था। तभी से ये तय माना जा रहा था कि उनके नाम पर ही मोहर लगेगी, लेकिन मायावती के अलग चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ये चर्चा चली थी कि चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन में एंट्री हो सकती है, लेकिन ये चर्चा केवल चर्चा ही बनकर रह गई। फिर अखिलेश यादव ने आखिरकार मनोज कुमार के नाम पर मुहर लगाकर चंद्रशेखर को झटका दे दिया। इस गठबंधन की भी हार हुई। सपा गठबंधन ने चुनाव में 125 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि सपा की सीटें 2017 के मुकाबले 2 गुनी हो गई। इसका चुनाव में सपा ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन चुनाव में हार से गठबंधन में खटपट बढ़ी और सुभाषपा ने पहले अलग होने का फैसला किया। बाद में चाचा शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा भी अलग हुई। हालांकि नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी उपचुनाव हुआ और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा में विलय हो गया। हालांकि इस दौरान खतौली, रामपुर और मैनपुरी में उपचुनाव हुआ तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी अखिलेश यादव के साथ मंच पर नजर आए। उन्होंने सपा गठबंधन के लिए वोट भी मांगा और सपा